बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि राष्ट्रीय एकता दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए उन्हें शत शत नमन किया। सीएम ने उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की और समाज को उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर हरियाणा में भी कई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित शपथ समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हमारे युवा हैं, इनको दौड़ते हुए इस दौरान सीएम ने लौह पुरुष को नमन करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। आजादी के बाद देश को एक सूत्र में पिरोने का अतुलनीय कार्य भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश आजाद हुआ तो उस समय देश कई रियासतों में बटा था। भारत अंग्रेजों के चंगुल से तो आजाद हुआ, लेकिन देश फिर भी 565 रियासतों में बटा था। उस समय सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से इन रियासतों का एकीकरण कर एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। मित्रों, जैसा हमको मालूम है कि 31 अक्टूबर हर वर्ष रन फॉर यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के दिन सारे देश भर में होती है। लाखों करोड़ों लोग, छोटे बड़े, महिला पुरुष, नौजवान बूढ़े, सब इसमें भाग लेते हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि पिछले कई वर्षों से मुझे भी हर यानी वर्ष किसी न किसी स्थान पर रहने का मौका मिलता है। आज पंचकुला के इस क्षेत्र के अंदर और एक प्रकार की एक बड़ी यात्रा पहली बार इस क्षेत्र में मुझे लगता हुई है। इसका एक संदेश यही है कि देश को आज़ाद कराने वाले रणबांकुरों ने अपने बलिदान दे करके बड़ी मुश्किल से आज़ादी ली है। इसकी एकता और अखंडता ये हमेशा बनी रहे, ये भाव लोगों के, नागरिकों के मन में आता रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके एक प्रतीक के रूप में उनकी जयंती का दिन इसलिए चुना है कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय 562 रियासतों में ये देश बटा हुआ था। उन्होंने बिना किसी विवाद के सब लोगों को तैयार किया। राजे महाराजे, छोटे बड़े, रियासतों के सारे जितने मंसूबेदार थे, उन सबको भारत के संविधान के अंतर्गत, शासन व्यवस्था के अंतर्गत आने के लिए राजी किया और सब लोग राजी हुए और उसी एकता और अखंडता को यानी एक प्रकार से उस प्रतीक के रूप में आज उनके जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। शपथ समारोह में मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की शपथ दिलाई। इसके बाद सीएम ने ट्राइडेंट हिल्स पिंजौर में आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। सीएम मनोहर लाल ने उपस्थित बच्चों और युवाओं को संबोधित भी किया और कहा कि उनका सौभाग्य है कि पिछले कई वर्षों से उन्हें हर वर्ष किसी न किसी स्थान पर इस आयोजन में शामिल होने का अवसर मिलता रहा है। संभवतः पहला मौका है कि जब शिवालिक की तलहटी में बसे पंचकुला की इन वादियों में हर्षोल्लास के वातावरण में मनोहर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो नवीन भारत के निर्माता थे। देश की आजादी के संघर्ष में उन्होंने जितना योगदान दिया, उससे ज्यादा योगदान उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक करने में दिया। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के समय देश छोटी बड़ी रियासतों में बटा था और उन्होंने निर्विवाद तरीके से सभी रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर संविधान के अंतर्गत कायम व्यवस्था में लाकर देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया। उन्होंने आगे कहा कि रन फॉर यूनिटी मात्र एक दौड़ नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक में एकता और अखंडता की भावना से ओतप्रोत करती है और देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करती है। जितने बोल्ड डिसीजन और देश हित में बिना किसी हिचक के कोई भी जो निर्णय लेना पड़ता है उसको निर्णय को लेते हैं, उसको सिरे चढ़ाते हैं और सौभाग्य की बात यह है कि उस निर्णय को देश के लोग स्वीकार करते हैं। तो प्रदेश के अंदर ब्लॉक स्तर के ऊपर तो हो ही रहे हैं, सब डिवीजन स्तर पर हो रहे हैं, कहीं कहीं संस्थाएं अपने लेवल पर नीचे भी कर रही है। अभी तो हमारी जानकारी 1.5 लाख की है, लेकिन जब सारा कार्यक्रम आज का दिन भर का हो जाएगा, सायकाल मुझे लगता है इससे ज्यादा संख्या लोगों के जो भागीदारी होती है। वो हमारा एक प्रकार का इस प्रकार का कार्यक्रम है कि अंत्योदय के पुरोधा पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय रहे और उन्होंने देश की ऐसी जनता जो अंतिम पायदान पर है उन सब के लिए सरकारी योजनाएं, सरकारी जो स्कीम्स का लाभ जिनको मिला है, ऐसे सब लोगों को हमने वहाँ बुलाया है और एक प्रकार का अंत्योदय का भाव और ज्यादा बढ़े उन लोगों में भी आए जिनकी सहायता की है, जिन लोगों ने सहायता की है, चाहे वो हमारे सरकारी मशीनरी है, चाहे सामाजिक लोग हैं, पार्टियों के लोग हैं, सब लोगों को हमने निमंत्रण दिया कि वहाँ आकर के और उस दिवस पर 2 तारीख को
हमारे जो होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी वो स्वयं पधार रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम 2 तारीख तक मालूम है। थैंक यू। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान युवाओं को सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए गए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, साथ ही साथ एकता का संदेश भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत बड़ी।